ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब ये चुनाव में तेलंगाना की जनता के आशीर्वाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में अगर बन गई तो ये ओवैसी किसके पैर पकड़ेंगे? किसके पैर पकड़ेंगे? ये चूहों को हम पैर पकड़ने नहीं देंगे। इन गद्दारों को तो हम देश के बाहर निकालेंगे। ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी का सपोर्ट करता है, ऐसे आतंकवादियों से हम दोस्ती नहीं। इन आतंकवादियों को तो 72 हूरों के पास हम पहुंचाते हैं। इस चुनाव में हिंदुओं की पोलिंग बढ़नी चाहिए। इस चुनाव में पिछले बार के अगर 2 चुनावों में भी हम देखेंगे तो हमारी वोट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो वोटर है वो सोचते हैं कि भाई कैसा भी बीजेपी जीत जाएगी, हम क्यों जाकर लाइन में ठहरेंगे, हम क्यों जाकर धूप में खड़े रहेंगे। लेकिन उनकी सोच को आपको बदलना है, उनके विचारों को आपको बदलना है। उनको यह कहना है कि ये दुश्मन जो हमारी गौ को काटते हैं, लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, ये दुश्मन 70,000 इनकी वोटों से गिनती होती है और हमारी गिनती 0 से होती है। 18 से और अब हम अभी तक का जो देखेंगे, माइनॉरिटी वोट बैंक बढ़ चुका है। 15,000 से 17,000 बोकसिंग वोटों को बढ़ाया गया है गोशामेल विधानसभा में, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन किया 18 के चुनाव का कि 18 में माइनॉरिटी वोट 2 जगह बटा, इसलिए नुकसान हुआ, इसलिए अब माइनॉरिटी को 1 साइड गिराना है और गोशामेल में जो हरा झंडा है उसको लहराना है। उनका ये टारगेट है। इस विधानसभा को जीतने के लिए सिर्फ गोशामेल विधानसभा नहीं, भारत का माइनॉरिटी नहीं, पूरे वर्ल्ड का माइनॉरिटी आज पैसा भिजा रहा है कि किसी भी हाल में गोशामेल विधानसभा से राजा सिंह को हराओ। जब मैं जेल में था तो बहुत सारे पुराने शहर में लोग कहते थे कि हम सर कलम करेंगे, बेटा हमारी बकरे की गर्दन नहीं है हमारी, जो हमारी गर्दन तक तुम्हारी छुरी आ जाए। छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं, छुरी आने से पहले हम हाथ गायब कर देते हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं। जिहादियों के बीच में एक चट्टान की तरह मैं